मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हर औरत को अपने लिए भी जीना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो सिर्फ दूसरों के लिए ही बनी है और दूसरों के लिए वो जीती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है तो ख्वाहिशें भी कम होती हैं, इच्छाएं मरती जाती हैं और हमारा ध्यान सिर्फ अपने बच्चों पर, अपने पति पर, अपने सास ससुर पर और अपने परिवार पर मेन। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने परिवार का ध्यान कैसे रखेंगे। और हम अपना परिवार तब रख सकते हैं जब हम अपने आप को ढंग से रख सकें। और ढंग से हम तब रखेंगे जब हम सुबह नहाएं धोएं, घर में पूजा पाठ करते हैं और अच्छे से ढंग से तैयार होते हैं। जब हम खुद अपने अंदर एक सुंदरता दिखेगी, सुंदरता को डालेंगे, अपने आप को सुंदर रखेंगे, तब हम दूसरों को भी एक अच्छी और सुंदर लाइफ दे सकेंगे। अपने बच्चों को भी, अपने पति को भी और अपने परिवार को भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी बहनें हैं वो अपने आप को जो है टाइम दें, अपने लिए भी टाइम दें और अपने जितने भी कपड़े हैं उनको सबको पहने। फ्रेंड्स, आप जितने अच्छे कपड़े पहनोगे उतने अच्छा आपका मन रहेगा। और अच्छे कपड़े से मतलब ये नहीं होता है कि आप रोज़ रोज़ नए खरीदें, लेकिन जो खरीद के आपने तय बना बना के रखे हुए हैं आप उनको तो पहन सकते हैं और उनको पहनिए, क्योंकि उनको पहनने से जो है हम एक तो आगे के लिए नए कपड़े खरीद लेते हैं और हम उन कपड़ों को तय बना के जो है रखते रहते हैं और वो किसी यूज़ में नहीं आते। साल में एक शादी किसी भाई की आ गई, भतीजे की आ गई, मौसी के बेटे की आ गई, चाचा के बेटे की आ गई, तो हमने वो निकाल के पहन लिए और वॉश करके फिर अलमारी में तय बना कर उसको रख दिया। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उन कपड़ों को तय बना के ना रखें। एक दो जोड़ी कपड़े रख सकते हैं, लेकिन जो हम साल में काफ़ी सारे कपड़े खरीदते हैं और उनको तय बना के रखते रहते हैं, तो ये सही नहीं है। फ्रेंड, आप उनको पहनिए। मैं तो चाहती हूँ कि हर दिन आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और आपको अच्छे से अच्छा रहने का हक है, सुंदर से सुंदर दिखने का हक आप सबको है। और फ्रेंड्स, मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर आप सुंदर रहेंगे तो परिवार को भी आप सुंदर से रख सकते हो, अपने घर में एक पॉजिटिविटी रखते हो, पॉजिटिविटी आती है। खुद को साफ़ सुथरा रखने से, खुद को सुंदर रखने से जो है घर में एक बहुत अच्छी वाइब होती है। खुद के अंदर भी एक नई इच्छा जागृत होती है कि भाई आज हम सुंदर लग रहे हैं और जो है काम करते हैं। तो काम करने में भी तभी मन लगता है जब हमारे हम खुद साफ़ सुथरे होते हैं। अगर हम साफ़ सुथरे होंगे नहीं और नाइट सूट में फिरते रहते हैं, ना नहाते हैं, ना धोते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठे और चाय नाश्ता करके और बैठ गए, फिर से जो ना झाड़ू लगाई ना कुछ किया, तो फ्रेंड्स इस तरह से जैसे घर में झाड़ू लगाना, सुबह की झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है, इसी तरह से सुबह को नहाना धोना और साफ़ सुथरा रहना भी ज़रूरी होता है। आप नित्य क्रम करके अपने जो सुबह का काम है अपना छोटा मोटा जो भी चाय पानी बनाते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, उसको लगा के पूजा पाठ करके नहा धो के पूजा पाठ करके और तब आप अपने आप को साफ़ सुथरा रख के और तब आप अपने घर के काम में लगिए। उसके बाद तो फ्रेंड्स, उससे जो है एक घर में भी अच्छी वाइब आएगी और आपके अंदर से भी एक अच्छी वाइब आएगी और घर में एक पॉजिटिविटी का आगमन भी होगा आपके में। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपके कपड़े हैं आप प्लीज़ उनको तय बना कर इस्त्री कर ना रखिए। आप उनको पहनिए, अच्छे से पहनिए, साफ़ सुथरे रहिए और
मैं तो कहूँगी कि किसी भी कपड़े को रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का टाइम वो टाइम है कि जब भी हम कोई नए ओकेशन में जाते हैं तो नए कपड़े खरीदते हैं, और नए कपड़े खरीदते हैं तो फिर उनको ही पहनने का मन करता है। जो बाकी जो रखे हुए होते हैं उनका क्या होगा फिर? उन्हें तो कम से कम हम डेली वेज में तो पहन सकते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जो भी कपड़े लाते हो उसको तय बना कर मत रखिए, आप उसको पहनिए। अपने बच्चों को भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाइए। मैं ये नहीं कहती आप खुद ही सजिए संवरिए, अपने बच्चों को मत करिए। अपने बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनना सिखाइए, और ताकि उनके अंदर भी एक अच्छा साफ सुथरा रहने का एक ढंग, एक तरीका, एक ज़िंदगी को जीने का तरीका जो होता है वो आना चाहिए। तो मैं तो यही सोचती हूँ फ्रेंड, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं सब अपनी मम्मी को, अपनी भाभी को और अपनी बहनों को भी यही सलाह देती हूँ, भाई सुबह सुबह नहाओ धो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, अपने बाल कॉम्ब करो, बिंदी लिपस्टिक लगाओ, जो भी लगाते हो आप लोग, जो लगाते हो, और अपने घर में साफ़ सुथरे रहिए, ताकि कोई देखे तो कि ये कहे कि हाँ भाई अच्छे घर से बिलोंग करती है लड़की, इसलिए साफ़ सुथरी रहती है। चाहे आप अच्छे घर से बिलोंग ना करते हो, लेकिन तब भी लोग यही कहेंगे कि अच्छे घर से बिलोंग करती है। अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपके मायके में भी आपकी जो है तारीफ़ होगी, आपकी कदर होगी, और आपके ससुराल में भी आपकी कदर होगी। तो मैं तो ये कहती हूँ फ्रेंड कि अगर आप अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनोगे और डेली बदल बदल के पहनिए, एक ही कपड़े को बार बार मत पहनिए। रोज़ रोज़ हर तीसरे दिन एक ही कपड़े को पहनो, अदल बदल के ना पहनो। तो हम उसे देख देख के ही बोर हो जाते हैं पहले तो, लेकिन मन मार के उसको पहनना पड़ता। हमसे अच्छे कपड़े तो हमारी नौकरानियाँ पहनती है। तो मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड कि जो भी कपड़े पहनो अच्छे पहनो, और अपने आप को बेहतर बनाओ। बेहतर से ही बेहतरीन होता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो मैंने आपसे कहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड। मेरे को आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड। पतिव्रत धर्म तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़े हो जाए तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाला साध्वी स्त्री पत्नी अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए। यह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषणों से विभूषित न हो ले तब तक वह अपने को पति की दृष्टि के सम्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य में परदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रत स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कुटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ किस लिए इस दासी को सेवा में बुलाया है? मुझे सेवा के लिए उपदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रह कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसंग हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात से जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे ही उनके बिना पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भारी हुई सभा या मेले आदि उत्सवों को देखना न दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति के चरणों तक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रत नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि परम प्रिय भोजन मान कर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितृ आदि सेवक वर्ग
गौ तथा भिक्षुदाय के लिए उनका अन्न भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म से तत्पर रहने वाली गृह देवी चाहिए कि वह घर की सामग्री संयम एवं सुरक्षित देखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता है और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, वह अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उससे अलग अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए जब तक अपने कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुख आदि कदापि देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण इन सब को अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनाल का कुलटा सन्यासी और भाग्यहीन स्त्री का वह कभी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री वह कभी आदर न करे, कहीं अकेली न खड़ी हो, कहीं नंगी होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सील, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाले लकड़ी कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं ही प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है, वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे, वह अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह ना कहे कि अमुक वस्तु नहीं है, यह पति को कष्ट या चिंता में ना डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नागरिक के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। इसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि नियम पालन करती है वह पति की आयु हर लेती है और वह मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है वह गांव में निर्जन वन में सियारनी होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष निकट न जाए और पति से कभी कतर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट न हो तो उच्च स्वर में बोले और न हंसे, और जो बाहर से पति आते देखे तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती, उनके दोनों चरण दबाती, उनसे मीठे वचन बोलती तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाली अन्य उपायों से प्रसन्नतापूर्वक उसे संतुष्ट करती। उसे मानो तीनों लोकों की तृप्ति एवं संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परमित सुख देते हैं परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है और पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है, इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलेज, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचारी नहीं करती, सदाचार में स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी पतिव्रता कहा गया है। जो
पति के भय तथा कुल में कलंक लगाने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है। वह उसे पूर्व काल के विद्वानों और अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोकों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो। आज मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। दीन देवी पार्वती पतिव्रता नारियां उत्तमा और भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपने स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और